लड़कों, अब आ जाओ एक ब्यूटीफुल से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी। ये एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। उसके जो डायगोनल्स हैं ना, ये और ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। देखो, जो ट्रेपीजियम होता है उसमें ऑलरेडी ए बी और डी सी पैरेलल होती हैं, दो लाइनें, और दिया हुआ भी है विद ए बी पैरेलल टू डी सी। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी का यूज़ करके क्या बताओ, शो करो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यानी कि देखो, ओ ए ओ सी, ओ ए तो इसका है, इस वाले ट्राइंगल का, ओ सी इस ट्राइंगल का है, ओ बी इस ट्राइंगल का है, यानी कि हमें इस ट्राइंगल को पकड़ना है, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल को पकड़ना। ये देख लो बस ध्यान से, ठीक है। इनको पकड़ के हमें सिमिलर करना, बस बात खत्म। ठीक, सिमिलर कर लेंगे तो खुद ही खुद अपने आप रेशो भी आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, एंगल भी आ जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स। अब मेरे भाई एक बात सुनो, कोने में कॉपल है, फटाफट। जैसे दो लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो तुमने एक चीज़ देखी होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर होते हैं नहीं होते। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो देखो, ये लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन पैरेलल, और इनके बीच में ये लाइन खींची हुई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया नहीं हो गया, ठीक है। देयरफॉर लिखो सिंस, नहीं सिंस मत लिखो, सीधा लिखो, ये फेयर वो रफ वर्क है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा मत लिखो एंगल ए बी ओ। ये एंगल ए बी ओ तो है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल, ये ए बी ओ हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये वाला सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, ठीक है। अब ये वाला एंगल भी देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ लिखना है कोने में अल्टरनेट एंगल्स, ब्रैकेट में लिखने की बात है, समझदारी वाली, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये वाला एंगल भी ये इसके बराबर होगा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ओ सी डी कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं, अल्टरनेट एंगल्स। और देखो, ये आमने सामने के तो बराबर होती हैं भाई। ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कौन से एंगल को इसमें ब्रैकेट में करके लिखियो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि ये अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो, जब दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, यानी कि एक उस ट्राइंगल का एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर, दूसरा वाला इसके दूसरे के बराबर, तीसरा इसके तीसरे के बराबर, तो ट्राइंगल किससे सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्राइंगल में क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ओ है, कोई सा भी ले लो, ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी। अब जब ये सिमिलर हो गया तो रेशो बराबर होते हैं ना इनके, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल किसके होगा, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ओ, देखो बैक जाओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ऐसे रेशो बराबर करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये वाला तो छोड़ दो, इसमें से ये दो चीज़ उठा लो, बस ये वाली। देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। और बी ओ को मैंने लिखना चाहिए था, बी ओ को मैं ओ बी भी तो लिख सकता हूँ, ओ बी ओ डी, बी ओ लिखूँ या ओ बी लिखूँ, बात तो एक ही है। देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। कर दिया प्रूव, नहीं कर दिया आराम से, ठीक। इतना इजी क्वेश्चन।